बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग बिजनेस स्टडीज़ में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। यानी कि हम लोग इसके वाले प्रीवियस वाले वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं प्रिया? 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, है ना, जिसको सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल कहते हैं। अब उसको विपरीत हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉप लेवल को जानते हैं, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम बताए थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी कि एक तरह से कंपनी का मालिक, समझे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, बीओडी। जरा देखिए क्या लिखा है, इट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन इसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज। मतलब एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को, पीपल्स मतलब लोगों, जितने कंपनी के अंदर लोग होते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल मैनेजर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे उसके नीचे एम्प्लॉय हो, सबको कंट्रोल करना, उनको लीड करना, उनको डायरेक्ट करना, ये किसका काम है बेटा? टॉप लेवल का काम है। समझ गया ना? तो यही बता रहा है कि टॉप लेवल मैनेजर क्या करता है, उनको लीड करता है, गाइड करता है, ये सब। फिर आगे बता रहा है कि द मैनेजर वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी। मतलब ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, इसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। समझ गया ना? तो वही बोला है कि हैविंग द मैक्सिमम अथॉरिटी, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी इनके पास होता है। अब जरा जानते हैं बेटा इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्या क्या ये काम करता है बेटा। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो क्या क्या काम करता है, जरा देखिए। इसमें एक कोड हमने बनाया था वुल्फ पड, ठीक है। वुल्फ पड में W से बेटा हमारा है वेलफेयर एंड सुपर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा टॉप लेवल मैनेजर होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के, यानी अपने कंपनी के सर्वाइवल के बारे में सोचता है कि हमको कंपनी को मार्केट में लॉन्ग टाइम तक चलाना है, मार्केट में लॉन्ग टाइम तक कैसे चलाएं, क्या क्या उसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए क्या वेलफेयर हम दें, क्या फैसिलिटीज़ दें, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलें, क्या क्या करें, वो चीज़ कौन सोचता है बेटा? टॉप लेवल मैनेजर सोचता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के बारे में, कंटिन्यू रन करवाने के लिए लॉन्ग टाइम तक वो उसके बारे में सोचता है। तो ये हमारा पहला उसका फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़। उसके बाद वो जितने भी वो प्लानिंग किया था, अब उसको क्या करता है बेटा? ऑर्गेनाइज करता है कि क्या क्या हम अपने कंपनी में सेटअप करेंगे, किस तरीके का हमारे डिपार्टमेंट्स होंगे, कैसे वो वर्क करेंगे, सब चीज़ को, हर एक एक्टिविटी को वो ऑर्गेनाइज करता है। कौन करता है बेटा? काश टॉप लेवल मैनेजर। समझ रहे ना बेटा? ठीक। उसके बाद थर्ड हमारा है लेजन विद आउटसाइड वर्ल्ड। बेटा देखिए, लेजन का मतलब होता है कॉन्टैक्ट बनाना। कॉन्टैक्ट आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब जो हमारे कंपनी के बाहर के लोग हैं, जैसे कौन कौन? मीडिया, गवर्नमेंट, है ना, बैंक्स जो हमको लोन देती है, और अदर ऐसे लोग जो हमें, जिससे हमें हेल्प मिलता है, क्रेडिटर्स वगैरह। तो उनके साथ कांटेक्ट बेसिकली कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजर बनाता है। तो वही बता रहा है कि वो क्या करता है कि कांटेक्ट, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट बनाता है, मीडिया वगैरह जो भी लोग हैं, जिनके बदौलत हमारा बिजनेस आगे ग्रो करेगा। समझ गए? तो ये चीज़ है। उसके बाद है ऐप से क्या है बेटा? फ्रेमिंग, प्लान एंड पॉलिसी। जो आपको जानते ही है कि हमारा मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में जो हमारा पहला फंक्शन होता है ना, और दूसरा फंक्शन होता है, ये दोनों का दोनों फंक्शन, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों फंक्शन कौन परफॉर्म करता है बेटा? टॉप लेवल मैनेजर परफॉर्म करता है। तो वही बता रहा है कि प्लान एंड पॉलिसीज फ्रेम करता है, बनाता है। कौन बनाता है? टॉप लेवल। समझ गए? ये उसका अगला मतलब नेक्स्ट फंक्शन है, ठीक। उसके बाद बेटा है पी से क्या है बेटा? परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है कि सबके परफॉर्मेंस को जांच करता है कि सब जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर हो, चाहे कोई भी हो, जितने हमारे कंपनी में वर्कर्स है या जो भी हैं पर्सन, वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को अप्रेजल करता है, जांच करता है, इंक्वायरी करता है, वेरीफाई करता है। समझ गए? जिस तरीके से हमने सोचा था क्या उससे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको डायरेक्ट करता है। समझ गए? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब होता है उनके काम को देखना, जांचना, ठीक। ये भी कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर ही करता है। उसके बाद बेटा क्या है? ए से क्या बेटा? असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज। जो हमारी कंपनी के लिए रिसोर्सेज चाहिए, वो सारे रिसोर्सेज को वो कलेक्ट करता है। जैसे किस टाइप के रिसोर्सेज? मान ली फिक्स एसेट्स चाहिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो भी हमें कंपनी में चाहिए, फिक्स एसेट्स, वो रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है। या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, पैसा चाहिए, ये सब क्या है बेटा? दीज ऑल आर द रिसोर्सेज। इन जो भी हमारे कंपनी में चीज़ें चाहिए उसको रिसोर्स करते हैं। उस रिसोर्सेज को कलेक्ट करने का, असेंबल करने का काम कौन करता है? टॉप लेवल। समझ गया ना? जो बड़े बड़े चीज़ें, जितनी बड़े बड़े काम होती है कंपनी से रिलेटेड, सब टॉप लेवल ही करता है। तो ये हमने बताया, ठीक। उसके बाद बेटा है डी हो गया। डी से क्या था? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपका यही है कि हमारे कंपनी का गोल क्या है, टारगेट को सेट करता है, डिटरमाइन करता है। कौन बेटा? टॉप लेवल। क्लियर हो गया? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक। उसके बाद एच से क्या है? हेल्प इन अचीविंग
ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। अब कैसे अचीव करेंगे तो पता ही है, वो सबको क्या करेगा, सारे डिपार्टमेंट्स के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेगा। इंडिविजुअल बोले तो जैसे सब डिपार्टमेंट अपना अपना टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन उनको क्या बोलेगा, बोलेगा कि सब अपना डिपार्टमेंट्स को बोलेगा सब अपने बारे में नहीं सोचेंगे, कंपनी के गोल के बारे में सोचें कि हम सब मिल के अपने कॉमन गोल को अचीव करें, ना कि इंडिविजुअल गोल को। समझ गया ना? तो उसी तरह हमारा कंपनी का गोल अचीव होगा। तो कुल मिला के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में वो मदद करता है, हेल्प करता है। कौन? टॉप लेवल मैनेजर। समझ गए? तो ये था बेटा वुल्फ डब्ल्यू से क्या था बेटा? वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के बारे में, वेलफेयर के बारे में सोचता है। दूसरा, जो भी एक्टिविटीज हमारे डिपार्टमेंटल होंगी, जो भी चीजें होंगी वो सेटअप करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। क्लियर बेटा? उसके बाद हाँ, लेसन विथ आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब कॉन्टैक्ट। लेसन मीन्स क्या होता है बेटा? कॉन्टैक्ट बनाता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। आउटसाइड बोले तो जो हमारे कंपनी के बाहर के लोग हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे कि मीडिया, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, बैंक्स, जितने सारे जो लोग हैं जिनसे हमें कंपनी को मदद मिलता है, उनके साथ कॉन्टैक्ट बनाने में कौन मदद करता है? टॉप लेवल, वो कॉन्टैक्ट बनाता है। क्लियर? उसके बाद फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसीज। ऐप से क्या था? फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसी, मतलब प्लान और पॉलिसीज बनाता है ना कंपनी का। और पी से परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि सबके परफॉर्मेंस को जांच करता है, इंक्वायरी करता है, वेरीफाई करता है कि जो भी वर्क कर रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग काम को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेरे जो भी हमने सबको अपना टास्क दिया है। क्लियर बेटा? उसको अप्रेजल करता है, जांच करता है। फिर कंपनी में जो जो रिसोर्सेज चाहिए, हमारे फर्म के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए, उस सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने का काम करता है। किस टाइप के रिसोर्सेज? जैसे फिक्स एसेट्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा वगैरह, है ना? समझ गए बेटा? और बताइए, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है, उद्देश्य हमारे टारगेट को डिटरमाइन करता है, हमारे कंपनी का क्या टारगेट है। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट है? बताइए। फिर लास्ट, हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद करता है। क्लियर? समझ गए? यहाँ तो बेटा नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है बेटा? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है बेटा? ये डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है। बताए थे इसका मेन काम क्या होता है? कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है? स्टाफिंग। क्या करता है बेटा? स्टाफिंग विद कोऑर्डिनेशन के साथ। क्लियर? क्योंकि कोऑर्डिनेशन हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, वो इसेंस है, अभी हम बताएंगे। ठीक है? जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है बेटा, वो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता है, वो मैनेजमेंट का इसेंस होता है। समझ गए? तो इसीलिए उसको मैनेजमेंट फंक्शन नहीं कहा जाता है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो स्टाफिंग करता है विद कोऑर्डिनेशन के साथ। ठीक है बेटा? क्योंकि वो डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है, क्योंकि मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं। क्लियर? जैसे कि क्या लिखा है? दे एक्ट एज अ लिंकिंग, एक लिंक का काम करता है, मतलब एक बिचौलिया है। किसके बीच का बिचौलिया है? बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल, यानी टॉप और लोअर के बीच का क्या है ये बेटा? बिचौलिया है, एक लिंक का काम करता है। टॉप से जो भी मतलब डायरेक्शन आता है ना, जो भी ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करता है किसके ऊपर? लोअर लेवल के ऊपर। क्लियर हो गया? समझ गया ना? जैसे ऑर्डर आया तो उस ऑर्डर को किसको जगह बताएगा? लोअर लेवल को बताएगा। फिर लोअर लेवल अपने एम्प्लॉय से काम करवाएंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर लिखा है दे आल्सो एक्सरसाइज द फंक्शन, वही लिखा है, देखिए, दे आल्सो एक्सरसाइज द फंक्शन, वो फंक्शन को करवाता है पूरा ऑफ टॉप लेवल का फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। ठीक है? अपने डिपार्टमेंट से करवाता है। क्लियर? जरा देखिए इसका फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका एक कोड बनाया बेटा, देखिए, ICI रोम। ठीक है? ICI रोम। आई से हमारा क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू द लोअर लेवल। ये क्या करता है बेटा? जो पॉलिसीज, जो प्लानिंग टॉप लेवल ने बनाया है, उसको मिडिल लेवल क्या करेगा? इम्प्लीमेंट करेगा, इंटरप्रिटेट करेगा। किसको देगा करने के लिए? लोअर लेवल को। तो वही बता रहा, देखिए, इंटरप्रिटेशन मतलब देता है पॉलिसीज करने के लिए किसको? टू द लोअर लेवल को। समझ में आया मेरी बात? सी से क्या होता है? कोऑपरेशन विद डिपार्टमेंट्स, कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। ये जो मिडिल लेवल होता है, ये क्योंकि जानते हैं बेटा हमारे कंपनी का गोल अचीव कब होगा? जब हम लोग सब मिल के काम करेंगे। समझ मेरी बात ना? हार्मोनियल वर्क करेंगे। तो यहाँ पर कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है हमारे कंपनी में। ठीक है? तो मिडिल लेवल जो होता है, जो डिपार्टमेंटल, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होते हैं, जैसे मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजर, तो सब डिपार्टमेंट को मिल के काम करना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा विद अदर डिपार्टमेंट के साथ। तो वही है कि मिडिल लेवल क्या करता है? जो भी काम करता है अदर डिपार्टमेंट के साथ कॉपरेट होकर काम करता है। ऐसा नहीं कि मैं अपना कर रहा हूँ तुम अपना देखो, नहीं,
उनका भी जो भी प्रॉब्लम है वो हम भी जाके उनको सॉल्व करेंगे, वहाँ इन्वॉल्व होंगे, तभी हमारे गोल अचीव होगा, नहीं तो फिर अलग अलग करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। समझ मेरी बात ना? तो वही लिखा है कॉपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं वो अदर डिपार्टमेंट मैनेजर के साथ कॉपरेट होकर वर्क करते हैं। क्लियर? ये भी उसका काम है। फिर क्या है? आई से इंप्लीमेंटिंग द प्लान फ्रेम बाय द टॉप लेवल, जो भी टॉप लेवल ने प्लानिंग बनाया है उसको अपने कंपनी में इंप्लीमेंट करेगा, अपने डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट करेगा। बेसिकली अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। जैसे मान ली परचेज डिपार्टमेंट है, तो परचेज डिपार्टमेंट के लिए जो टॉप लेवल ने जो भी प्लानिंग बनाया है, ठीक है, टॉप लेवल ने जो भी प्लान पॉलिसीज बनाया है, उस प्लान पॉलिसीज को मिडिल लेवल क्या करेगा? इधर ध्यान दे, मिडिल लेवल क्या करेगा बेटा? इंप्लीमेंट करेगा। समझ गया? अपने डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करेगा। क्लियर? समझ गया? लागू करेगा, स्टार्ट करेगा करने के लिए। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं वो मैनेजर क्या करते हैं? अपने डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को हायर करते हैं, समझ गए? रिक्रूट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ट्रेंड करते हैं उनको अपने अपने डिपार्टमेंट में, तो वो भी इसका काम है। समझ गए? अपने डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को हायर करना, उनको रिक्रूट करना, समझ? रिक्रूटमेंट छटनी, फिर उसके बाद उनको सेलेक्ट किया जाता है, फिर ट्रेनिंग। अभी आगे उसको पढ़ेंगे, एक चैप्टर है स्टाफिंग प्रोसेस, उसमें आपको मिलेगा कि पहले रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, है ना, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय को पहले रिक्रूट करेंगे, पहले उनका ऑडिशन लेंगे, ठीक है, उनका इंटरव्यू वगैरह लेंगे, ठीक है प्रिया, फिर उनमें से उसको सेलेक्ट किया जाता है, बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया जाता है। फिर सेलेक्ट करने के बाद हम उनको उनका इंटरव्यू वगैरह लेंगे, है ना, देन उसको हायर करने के बाद उनका प्लेसमेंट ओरिएंटेशन करेंगे। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी एम्प्लॉय को अपने कंपनी में लेके आए, तो लेके आने के बाद हम अपने पुराने एम्प्लॉय के साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाना, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन करेंगे, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे, ये सब वगैरह वगैरह बेटा उस स्टाफिंग में होता है। तो फिलहाल बस आप इतना समझिए कि जो मिडिल लेवल होता है वो ये सब जो हमने बताया अभी कि एम्प्लॉय को हायर करना, उनको ट्रेंड करना, उनको समझाना, उनको प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ये सब कौन करता है? मिडिल लेवल करता है। समझ गए? तो वही लिखा है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ देयर, अपने अपने डिपार्टमेंट का। ये नहीं कि परचेज डिपार्टमेंट आके फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को हायर करेगा, नहीं, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट मैनेजर बनाएगा, वो अपना अपना संभाले। समझ गया ना? लेकिन मिलजुल काम करना है। फिर आर्ट हो गया। ओ से क्या था? ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट में जो जो एक्टिविटीज़ करना है, क्या क्या कैसे कैसे काम करना है, हमें रखा गया है, अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर बना के टॉप लेवल ने मुझे रखा है, तो हम अपने डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब अपने एक्टिविटीज सेटअप करेंगे, किसको क्या क्या काम करना है मेरे डिपार्टमेंट में। समझ गए? क्लियर हो गया? तो अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजिंग यही करता है, अपने डिपार्टमेंट का। समझ गए मेरी बात ना बेटा? उसके बाद आपका एम से है मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट। उसके बाद अपने पर्सन बोले तो एम्प्लॉई, अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई को मोटिवेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एकदम करना ही नहीं चाह रहा, कोई घर से परेशान है, कोई कुछ ना कुछ अपने पर्सनल इश्यूज से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उनको भी देखना मेरा काम है ना बेटा। तो उनको हम मोटिवेट करेंगे, उनको कभी कुछ ना कुछ अगर हेल्प चाहिए तो वो भी हेल्प दे देंगे, थोड़ा इंसेंटिव दे देंगे, ऊपरी कमाई दे देंगे, जिससे वो मोटिवेट हो सके। मोटिवेशन दो तरीके का होता है, एक फाइनेंशियल होता है, एक नॉन फाइनेंशियल होता है, ठीक है। फाइनेंशियल का मतलब होता है जो पैसे से रिलेटेड मोटिवेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने प्रमोशन दे दिया, प्रमोशन का मतलब क्या होता है? सैलरी भी बढ़ा, पोस्ट भी बढ़ा, है ना, या फिर बोनस दे दिया, या फिर ऐसा कर दिया कि टारगेट अचीव होगा तो हम आप लोगों को इंसेंटिव देंगे। ये होता है फाइनेंशियल मोटिवेशन। नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है कि बिना पैसे का मोटिवेट करते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे देंगे, है ना, कहीं मेडिकल में जाएंगे, नहीं होता कुछ कंपनीज मेडिकल फैसिलिटीज़ देती है यार, क्या हो बेटा? ठीक है बेटा, समझ में आ गया मेरी बात ना, कि क्या बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं। मतलब कि हमने क्या बताया कि फाइनेंशियली मोटिवेट करते हैं, मतलब कि पैसे से रिलेटेड उनको प्रमोट करके सैलरी बढ़ा के मोटिवेट करते हैं। नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है कि बिना पैसे के हम मोटिवेट करते हैं, वो ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाए। जैसे मान लीजिए उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दी हैं, है ना, एजुकेशनल बच्चों उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दे दी हैं, ये नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है। समझिए मेरी बात है? तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। तो ये मोटिवेशन देने का काम भी मेरा है बेटा, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। समझ गए मेरी बात? ये जितने भी फंक्शन है सब मिडिल लेवल का है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? स्टाफिंग वाला, विद ऑर्गेनाइजेशन, विद कोऑर्डिनेशन के साथ। क्लियर? तो जरा देखिए बेटा क्या है इसका कोड बना है, ICI रोम। आई से क्या था? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल, है ना, लोअर लेवल तक क्या करता है, जो टॉप लेवल ने पॉलिसी बना उसको इंप्लीमेंट करता है। दूसरा अपन का डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट, वो वहाँ के मैनेजर है, हम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट होकर काम करेंगे। समझ गए मेरी बात ना? उसके बाद है ना, क्या है बेटा? इम्प्लीमेंटिंग द प्लान फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल, है ना, जो भी प्लान टॉप लेवल ने बनाया उसको इंप्लीमेंट करना है, अपने डिपार्टमेंट में लागू करना है, अपने डिपार्टमेंट, याद रखिए बेटा। उसके बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ देयर
ओन डिपार्टमेंट। समझ गए ना? अगर मान लीजिए प्रिया परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर है तो वो अपने डिपार्टमेंट में क्या करेगी, क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करेगी एम्प्लॉय का, ना कि किसी और डिपार्टमेंट। वो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, वो अपना एम्प्लॉय हायर करेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या है बेटा, अपने डिपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटी हमें करवाना है अपने एम्प्लॉय से, उसको ऑर्गेनाइज करना, स्टार्टअप करना। क्लियर? और बताइए बेटा फटक से, है ना? मोटिवेटिंग द पर्सन, पर्सन बोले तो एम्प्लॉइज को टू परफॉर्म देयर बेस्ट, अपना अच्छा दे सके बेस्ट। ठीक है बेटा, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सुपरवाइजरी लेवल, या उसको लोअर लेवल भी कहते हैं, या ऑपरेशनल लेवल। ठीक है बेटा, ये एक ऐसा लेवल ऑफ मैनेजर होता है बेटा जो कि एम्प्लॉय से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? एम्प्लॉय से जुड़ा होता है, जो कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल का जो भी डिसीजन होता है, जो भी प्लान पॉलिसीज होता है, वो यही क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। समझ गए बेटा ना? किसको करता है इंप्लीमेंट? किससे काम करवाता है? अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है। क्लियर हो गया? समझ गए मेरी बात ना? किसका किसका? टॉप लेवल और मिडिल लेवल। देखिए इसमें लिखा भी है, देखिए मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के जो मैनेजर होते हैं एक्चुअली कैरी, मतलब काम करता है ऑन या ऑन द वर्क या परफॉर्म द एक्टिविटीज, यानी जो भी काम वगैरह होता है वो काम करता है। ठीक है बेटा, एक्टिविटीज परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। समझ गए मेरी बात? एक बार फिर से बताया बेटा, ध्यान दीजिएगा प्रिया। इसमें ये होता है, जो हमारा सुपरवाइजरी लेवल है, एक ऐसा मैनेजर है जो एम्प्लॉय से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये क्या करता है, टॉप लेवल और मिडिल लेवल का जो भी डिसीजन होता है, जो भी प्लान पॉलिसीज होता है, वो काम को कंप्लीट करवाता है। यही करवाता है। किससे करवाता है बेटा? अपने एम्प्लॉय से करवाता है। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? कोई डाउट इसमें नहीं है? फंक्शन ऑफ लोअर लेवल ऑफ मैनेजर, इनके क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करता है, जरा देखिए बेटा फंक्शन को। इसका है आरसीबी, कोड हमने बनाया आरसीबी। एक कोई लड़का था जो आरसीबी में मैच खेला और जीत गया। ठीक है, तो उसको पब्लिक डिमांड कर रही है थोड़ा इसको पढ़ा लिखा भाई, तो अब बड़े पढ़ लिख के थोड़ा सा अच्छा हो जाए ताकि मीडिया के सामने अच्छे से इंग्लिश में बोले, हाँ तो ये एक्चुअली ये वो फलान ढिकान जो भी है। तो उसने हाई स्कूल क्वालिफाई किया, हाई स्कूल क्वालिफाई करने के बाद जीएम बन गया। समझ गया ना? किसी कंपनी का क्या बन गया बेटा? जीएम बन गया। तो आरसीबी, हाई एचएस और जीएम। जरा देखिए बेटा, आर से बेटा क्या है, रिप्रेजेंटिंग द ग्रीवेंस ऑफ द वर्कर। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, ग्रीवेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम। क्या होता है बेटा? प्रॉब्लम। मतलब ये कि जो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजर होता है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय के समस्या को लेकर के किससे कंसल्ट करता है बेटा? मिडिल लेवल और टॉप लेवल। बात समझे? जैसे मान लीजिए हमको मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी दिया गया कि भाई देखो आपको ना क्या करना, आप सुपरवाइजरी मैनेजर हो। ठीक है, आपको क्या करना, अपने एम्प्लॉय को संभालना है, अपने एम्प्लॉय से काम करवाना है। चलो ठीक है, हम काम करवा रहे हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉय काम नहीं कर पा रहे, कुछ समस्या है उनके साथ, तो वो हमसे बोले, हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को लेके किससे कंसल्ट करेंगे? टॉप लेवल और मिडिल लेवल के साथ कंसल्ट करेंगे। बात समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? तो ये क्या करता है, रिप्रेजेंटिंग द ग्रीवेंस ऑफ द वर्कर। वर्कर्स की ग्रीवेंस मतलब कि उनके प्रॉब्लम्स को लेके रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? टॉप लेवल या मिडिल लेवल। मिडिल लेवल के साथ बेसिकली पहले मिडिल लेवल के पास जाता है। ठीक है ना, मिडिल लेवल जाता है कि देखिए सर ये प्रॉब्लम हो रहा है एम्प्लॉय के साथ, जरा देख लीजिए क्या करना है। फिर वो जाके वो टॉप लेवल से कंसल्ट करता है, फिर सॉल्यूशन उसका निकलता है। बात समझ में बेटा? तो पहला क्या काम है उसका, रिप्रेजेंटिंग द ग्रीवेंस ऑफ द वर्कर, वर्कर के प्रॉब्लम को लेकर रिप्रेजेंट करता है मिडिल लेवल के साथ। दूसरा सी से क्या बेटा, कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कंट्रोल करना। क्योंकि हम आपको बताए थे कि जो सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजर होता है वो मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। डायरेक्टिंग का मतलब एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, एम्प्लॉय को लीड करना, एम्प्लॉय को ट्रेंड करना, एम्प्लॉय से काम करवाना, जो भी वो डायरेक्टिंग है। और कंट्रोलिंग का मतलब जो काम कर लेते हैं वो, तो करने के बाद उनके परफॉर्मेंस को लास्ट में वेरीफाई किया जाता है कि उनको जो पहले दिया गया था और जो अभी किए तो वो एक्चुअल में कितना किए, कितना नहीं हो पाया। मतलब कि कहने का मतलब कि प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या करना, कंपेयर करना, और जो भी छूटा है, जो भी काम नहीं हो पाया उनको देखना और उनका समाधान निकाल कर सॉल्व करना। समझ के मेरे, उसको कंट्रोलिंग कहते हैं। तो दो फंक्शन परफॉर्म करता है सुपरवाइजर, क्या क्या? डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। क्लियर बेटा? तो वही चीज बता रहा कि हमारा जो ये लेवल ऑफ मैनेजर होता है बेटा, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि उनको इंस्ट्रक्ट करता है, उनके एग्जामिन करता है कि उसने कैसे किया कैसे नहीं किया, जब नहीं किया तो उनको बताता है कि ऐसे ऐसे करिए तो सही हो जाएगा। दैट इज कंट्रोलिंग। और इंस्ट्रक्टमेंट गाइड करता है एम्प्लॉय को, देखिए अच्छे तरीके से करिए। बात समझे मेरी बात? क्लियर हो गया? यानी कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्ट करता है, दूसरा फंक्शन। तीसरा क्या बेटा, बी। बी फिर बूस्टिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। अब बेटा जानते हैं कि एम्प्लॉय के मोरल्स को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। मोरल्स जब उनका इम्प्रूव होगा, मोरल्स बोले तो उनका मतलब काम को लेके मतलब सोच,
जैसे कि हमको मान लीजिए दिया गया कि सर देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास अभिषेक आए कि सर हमको काम चाहिए, हमको काम दिए, काम कर रहे हैं, तो क्या इनसे सिर्फ काम करवाएंगे कि इनको तो बीच बीच में थोड़ा डोज भी देते रहेंगे, मोटिवेट भी करते रहेंगे, डोज देते रहेंगे ना, मोटिवेट करते रहेंगे, तो उसको मोराल्स होता है। जैसे इनको अच्छे से बैठेंगे, अच्छे से बात करेंगे, समझिए बेटा ना, भी अच्छे से बिहेव करेंगे ताकि ये सेटिस्फाइड हो सके मेरे साथ कि हाँ जो मेरे जो मैनेजर हैं ना बहुत अच्छे हैं, हमसे अच्छे से बात करते हैं, मेरे प्रॉब्लम को समझते हैं, छुट्टी चाहिए होता है बीच में छुट्टी दे देते हैं, सैलरी नहीं काटते हैं। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का मोरल इंप्रूव होता है। ठीक है, तो मोरालिटी को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है एक कंपनी के प्रति, ताकि वो कंपनी में अच्छे से काम कर सके। ठीक है, उनकी सोच को अच्छे से क्लियर करना, उनके प्रॉब्लम को समझना, उनको दूर करना, दैट इज कॉल्ड मोरालिटी। ठीक है, तो उनके मोरालिटी को बूस्ट करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मीन्स सुपरवाइजरी मैनेजर की जिम्मेदारी है। उसके बाद एच से क्या बेटा, हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड स्टेट। मतलब मान लीजिए ठीक है, मानते हैं कि डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या करता है, सेलेक्शन एम्प्लॉय को हायर करता है, एम्प्लॉय को रखता है, तो क्या वो पूरा काम अकेले करेगा? तो उसके साथ मुझे हेल्प करना पड़ेगा ना। मैं मतलब बोले तो सुपरवाइजरी लेवल भी क्या करता है, मिडिल लेवल के साथ उनको हेल्प करता है एम्प्लॉय को हायर करने में, उनको रिक्रूट करने में। बात समझे? तो वही लिखा है, देखिए हेल्पिंग द मिडिल लेवल, यानी मिडिल लेवल के मैनेजर को मदद करता है क्या चीज़ करने के लिए, रिक्रूटिंग एंड स्टेटमेंट, समझ गया ना, रिक्रूटमेंट करने में, सिलेक्शन करने में उनको मदद करता है। क्लियर? उसके बाद जी से बेटा क्या है आपका, नहीं एस से हमारा क्या बेटा, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। अब बेटा ये तो जानते ही हैं कि वर्कर के सेफ्टी पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी, हम एम्प्लॉय, हम चाहते हैं कि मेरे पास एम्प्लॉय जो अच्छे मेरे पास आए हैं वो मेरे पास कंटिन्यू रहें। कुछ ऐसे हैं ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर अच्छे लोग आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, कि क्या रीज़न है, क्योंकि वहाँ पर उनके वर्किंग कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया है। तो भाई सेफ्टी पे हमें उनका ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी वो मेरी कंपनी में कंटिन्यू रन करेंगे, अदरवाइज छोड़ छाड़ के क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, और फिर आएंगे दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, फिर इसको गुड वर्क है ना, वर्कर के सेफ्टी को ध्यान देना बेटा, जो भी उन काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान देना, कैसे जहाँ भी काम कर रहे हो सेफली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद है बेटा गुड वर्किंग कंडीशन, जहाँ भी घर है कंडीशन वहाँ का सही हो, है ना, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन देना ताकि वो इजीली वे में काम करके घर जा सके, ऐसा नहीं कि तुम लोड पे लोड दे देना, समझ गए ना। उसके बाद एम से क्या बेटा, मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, एम्प्लॉय प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, तो भाई एम्प्लॉय को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्या, गुड्स के सामान के क्वालिटी को मेंटेन रखना। अगर थोड़ा सा भी क्वालिटी अप एंड डाउन हुआ तो मार्केट मेरा पूरा ख़राब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं मैगी वाला, ले सकते हैं ना बेटा, मैगी में बीच में क्या हुआ था, कुछ क्वालिटी में डिफेक्ट आया था, एक थोड़ा सा डिफेक्ट आने की वजह से पूरा मार्केट में हल्ला मच गया, मैगी खराब है, पता नहीं क्या क्या र्यूमर फैल गया कि मैगी में जहर है, हाँ कुछ लोग मैगी खा के मर गए, ऐसा तो पता नहीं क्या क्या र्यूमर फैलेगा, मतलब तिल का ताल बन गया पूरा एकदम। तो मार्केट में क्वालिटी जो होता है ना बेटा प्रोडक्ट का ना, तो बहुत जरूरी है उसको मेंटेन रखना, स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्वालिटी को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ये कौन करवाता है, सुपरवाइजरी लेवल करवाता है। तो ये सुपरवाइजरी लेवल की जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉय से गुड्स की क्वालिटी मेंटेन रखें, जो भी सामान बनवाए तो उसका टेस्ट सेम रहे, ऐसा टेस्ट अप एंड डाउन हो, बात समझे ना। तो ये सब बेटा किसका काम है, लोअर लेवल मैनेजर का काम है। क्या क्या बेटा, रिप्रेजेंटिंग एंड ग्रीवेंस ऑफ वर्कर्स, ठीक। उसके बाद क्या था, कंट्रोलिंग, सी से क्या था बेटा, इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉय कंट्रोल करना, इंस्ट्रक्ट करना, ठीक। बी से बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, ठीक। एच से क्या था, मिडिल लेवल रिक्रूटमेंट, है ना, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होगा बेटा, यहाँ को लिख लीजिएगा, तो हमको लग रहा है गड़बड़ हो गया ये, है ना, हमको लग रहा था स्टेट क्या, सिलेक्शन, ठीक है, मतलब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करने में मदद करता है, समझ गए बेटा ना, क्लियर। उसके बाद है सेफ्टी ऑफ वर्कर के सेफ्टी पे ध्यान देना बेटा, सुरक्षा पे ध्यान देना, सुरक्षा कवच बना के एकदम उसको प्रोटेक्ट करना। फिर क्या, गुड वर्किंग कंडीशन, जहाँ भी काम देने का ऐसा कंडीशन देना, मतलब गुड वर्किंग कंडीशन देना ताकि वो आराम से काम कर सके, एकदम ऐसा नहीं कि एकदम हिट इन्वायरमेंट है, बेचारा उसी में भींग या पसीने में काम कर रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। और मेंटेन द क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, क्वालिटी को मेंटेन रखना, समझ के मेरी बात ना। तो ये कोड बेटा है, आप मदद करेगा उसको याद करने में, यहाँ तक याद कर लीजिए, उसको यहाँ तक नोट कर लिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो सुनिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल। मतलब ये हमारा जो मैनेजमेंट फंक्शन है बेटा, वो किस किस लेवल में कौन कौन से मैनेजर परफॉर्म करते हैं। यानी कि हमारे 3 लेवल ऑफ मैनेजर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो तीनों जो होते हैं बेटा ना, वो कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमने आपको बताया भी है, और आप हमें बताएंगे कि जरा हमें आप बताइए, जो हमारा टॉप लेवल होता है बेटा,
वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है आकाश? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। वेरी गुड, समझ गए बेटा ना। ये टॉप लेवल का काम क्या करना है बेटा? प्लानिंग करना और उसको ऑर्गेनाइज्ड करना, यानी उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना, ठीक है, सेटअप करना, अपने वर्क को डिवाइड करना, जो भी काम है, लाइक, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मिडिल लेवल होता है मैनेजर, वो कौन सा मतलब फंक्शन परफॉर्म करता है अभिषेक? स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। स्टाफिंग विद कोऑर्डिनेशन, ठीक है बेटा। यानी कि वो स्टाफिंग करता है अपने कोऑर्डिनेशन के साथ, यानी कोऑर्डिनेशन हमें बहुत जरूरी है, एकता, यूनिटी हमें बहुत जरूरी है, समझ गए बेटा। तो यानी मिडिल लेवल क्या करता है? एम्प्लॉयज को हायर करता है, स्टाफिंग करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लोअर लेवल होता है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? मान्या, मान्या, हाँ बेटा बताइए। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, समझ गए बेटा। यानी वो क्या करता है बेटा? डायरेक्ट करता है, कंट्रोल। डायरेक्ट का मतलब बेटा कि मोटिवेट करना, गाइड करना, लीड करना, है ना बेटा, एम्प्लॉइज को, ताकि वो काम करे। अब उसके बाद काम जब वो कर लेगा, करने के बाद उनको जांच करना कि उसने काम सही से किया है कि नहीं किया है, समझ गए, वो होता है कंट्रोलिंग। क्लियर? तो डायरेक्ट करना, कंट्रोलिंग करना, ये दोनों किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजर का काम है, ठीक है बेटा। तो आई होप बेटा ये समझ में आ गया हो। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है बेटा। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, आपको पता है क्या क्या होता है बेटा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्लियर? वो पांचों फंक्शन बेटा मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। याद रखिएगा यही 5 फंक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, वो मैनेजमेंट का एसेंस है, जो कि सारे फंक्शन को अच्छी तरीके से कंप्लीट होने में मदद करता है। कौन? कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इसमें ध्यान दीजिए कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, जिसमें प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग की बात करते हैं। मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करता है? यानी कौन मैनेजर, कौन सा मैनेजर? टॉप लेवल, मिडिल, लो लेवल? टॉप लेवल, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो क्या करता है? सबसे पहले डिसाइड करता है कि मुझे करना क्या, कौन सा कंपनी खोलना है, किस टाइप की कंपनी, किस प्लेस में होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट लेके चलेंगे, कौन सा ब्रांड होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? वही है। देखिए बेटा क्या लिखा है? प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस या थिंक इन एडवांस। सबसे अच्छा ये बेटा इसका की पॉइंट है, थिंक इन एडवांस। एडवांस सोचना मुझे करना क्या है, ठीक। व्हाट टू डू, क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेंगे, है ना, कब करेंगे, है ना, और कौन परफॉर्म करेगा उस प्लानिंग को। क्लियर बेटा? ये सब इसमें किस में डिसाइड होता है? प्लानिंग में डिसाइड होता है, ठीक है। प्लानिंग ब्रिज है, एक ब्रिज है बेटा, एक गैप है बेटा, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या व्यक्ति है जिसका नाम है मान लीजिए रोहन, ठीक है, और इसको यहाँ तक बेटा पहुँचना है, इसका डेस्टिनेशन है, यहाँ तक उसको कंप्लीट पहुँचना है। तो ये प्लानिंग क्या है बेटा? एक ब्रिज है बेटा। क्या करता है? गैप है जो आपके प्रेजेंट से फ्यूचर जहाँ आपको पहुँचना वहाँ तक पहुँचने में मदद करता है प्लानिंग। क्लियर हो गया? आपको यहाँ जाना है तो ये कौन हेल्प करेगा? पहले आप डिसाइड करेंगे यहाँ तक जाने के लिए कैसे कैसे गुजरेंगे, किस किस रास्तों से गुजरना पड़ेगा, फिर कैसे वहाँ पहुँचेंगे, समझ गए। तो क्या होता है बेटा? एक ब्रिज है, ब्रिज गैप बिटवीन द वेयर यू स्टैंड, जहाँ आप अभी प्रेजेंट टाइम में हो, ठीक है, एंड वेयर वी वांट टू रीच, जहाँ आपको पहुँचना है। क्लियर? तो ये बीच का जो गैप होता है, जो ब्रिज होता है, वो आपका प्लानिंग है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ये मैनेजमेंट का पहला, यानी टॉप लेवल मैनेजर ये डिसाइड करता है। क्लियर हो गया? दूसरा बेटा ऑर्गेनाइजिंग, ये भी कौन परफॉर्म करता है आकाश? टॉप लेवल मैनेजर परफॉर्म करता है, ठीक है। यानी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों फंक्शन कौन करता है बेटा? टॉप लेवल मैनेजर करता है। अच्छे से आप लोगों को दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? जो प्लानिंग टॉप लेवल ने किया, यानी जो हमने किया मान लीजिए, उसको अब इंप्लीमेंट करेंगे। यानी हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने सोचा पार्ले जी का कंपनी खोलते हैं, फैक्ट्री बड़ा सा खोलते हैं, ठीक है, उसमें किस किस टाइप का डिपार्टमेंट होगा, कितने प्रोडक्शन होंगे, कितने एम्प्लॉय रखेंगे, कितना रिसोर्सेज चाहिए, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड होता है। इंप्लीमेंट किया जाता है कि कितना क्या क्या करना है, कैसे करना है, काम को डिवाइड करना, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो लिखा देखिए ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग द ड्यूटीज। इसमें सारे वर्कर्स की ड्यूटीज असाइंड होगी, कौन कौन डिपार्टमेंटल मैनेजर बनेगा वो भी डिसाइड होगा, ग्रुपिंग द टास्क, सबको ग्रुप टास्क दिया जाएगा, स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका क्या अधिकार होगा और क्या जिम्मेदारियां होंगी, क्या अधिकार होगा मीन्स अथॉरिटी और क्या जिम्मेदारियां होंगी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी डिसाइड होता है। रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान, एक पर्टिकुलर किसी काम किसी व्यक्ति को देने के लिए उसके लिए क्या अधिकार उसके दिया जाएगा, क्या उसकी जिम्मेदारियां और ड्यूटीज़ होंगी, वो सब डिसाइड करता है कौन बेटा? किस में डिसाइड होता है? ऑर्गेनाइजिंग में होता है। क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई डाउट है बेटा बताइए? आयुष नहीं है ना?
ठीक है। स्टाफिंग तो बहुत सिंपली आप लोग जानते हैं कि चलो यार हम लोग प्लान कर लिए, अब उसको उस कंपनी को हमने स्टैब्लिश कर लिया, डिपार्टमेंट्स खोल लिया, डिपार्टमेंटल मैनेजर डिसाइड कर लिए कितने क्या होंगे। अब अब एम्प्लॉय को हायर किया जाए, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टाफिंग कौन परफॉर्म करता है प्रिया? मिडिल लेवल मैनेजर। ठीक है बेटा, मिडिल लेवल मैनेजर जो होता है वो स्टाफिंग करता है, मीन्स एम्प्लॉइज को हायर करता है। और जो भी हायरिंग प्रोसेस है वो आगे आप लोग अच्छे से समझेंगे, एक स्टाफिंग प्रोसेस उसमें आता है। ये सब एग्जाम में बेटा बोर्ड में पूछा आता है। प्रोसेस तो दिमाग में बैठा लीजिए, एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, सबका क्लियर। तो जरा देखिए क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द रिक्रूटमेंट, ठीक है, छटनी किया जाता है, फिर सेलेक्ट किया जाता है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है, एंड असाइनिंग द ड्यूटीज एंड मेंटेनिंग द रिलेशंस, उनको ड्यूटीज दिया जाता है और उसके बाद उनके साथ एक रिश्ता, एक रिलेशन मेंटेन किया जाता है। जैसे हम मैनेजर एम्प्लॉय है तो एक रिलेशन को मेंटेन करना, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, उनको हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, मोटिवेट, मतलब कहने का मतलब कि ट्रेनिंग नहीं, मतलब कि उनको हायर करना, जो हायरिंग प्रोसेस होता है, जिस तरीके से हायरिंग होता है, एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है, वो किस में आता है बेटा? स्टाफिंग में आता है। ये कौन परफॉर्म करता है? मिडिल लेवल विथ कोऑर्डिनेशन के साथ, क्लियर। उसके बाद है बेटा डायरेक्टिंग मान्य कौन परफॉर्म करता है? लोअर लेवल मैनेजर जो होता है बेटा वो डायरेक्टिंग करता है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉइज को डायरेक्ट मतलब कि मोटिवेट करना, है ना, लीड करना, उनको ट्रेंड करना, उनकी मोरालिटी को बढ़ाना, ये लैक्स एक्सेट्रा, समझ गए ना, ताकि वो काम को अच्छे से कर सके, समझ गए। तो वही होता है डायरेक्टिंग रेफर्स टू गिविंग द डायरेक्शन टू द एम्प्लॉय, क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, इंस्ट्रक्ट करना एम्प्लॉयज़ को बाई मोटिवेशन देम, है ना। और भी चीज़ें इसमें आप बता सकते हैं, डायरेक्टिव मतलब मोटिवेट कर दिए, लीड करते हैं, है ना, उनको ट्रेनिंग देते हैं, बात समझ आ रहा है। तो ये सब ट्रेनिंग दो तरीके का होता है ना, एक होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑफ जॉब के बारे में अच्छे से आज विस्तार में पढ़ेंगे ट्रेनिंग वाले में, जो स्टाफिंग के चैप्टर में, ठीक है। फिलहाल आपको समझ में आ गया डायरेक्टिंग कौन करता है? सुपरवाइजरी लेवल, लो लेवल करता है, उसमें एम्प्लॉइज को ट्रेंड करना, मोटिवेट करना, गाइड करना, कैसे काम करना है, इंस्ट्रक्ट करना, ये सब आता है इसके अंदर, क्लियर। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग मतलब फाइनल रिजल्ट को चेक करना है, यानी कि क्या लिखा है देखिए, मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्या बेटा? ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस, यानी जो मैनेजर ने प्लान किया था, कौन मैनेजर? टॉप लेवल और मिडिल लेवल, वो मैनेजर का जो प्लानिंग है उसको लोअर लेवल काम करवाता है एम्प्लॉय से, तो करवाता है तो वो क्या करता है? मैच करने का काम इसमें होता है। क्या मैच करता है कि जो उन्होंने डिसाइड किया था क्या उस तरीके का एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है बाय द वे तो क्या रीज़न है, उस रीज़न को सही करके प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग पूरा टास्क को कंप्लीट करवाना, ये कौन करता है बेटा? लोअर लेवल करता है, जिसको कंट्रोलिंग कहते हैं, समझ गया ना। मैच करता है, मैच मान लीजिए मिसमैच हो रहा है, कुछ कारणों की वजह से काम नहीं हुआ, तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं हुआ, वो रीज़न को देखेगा, फिर उसको सॉल्व करेगा, फिर पूरा करवाएगा। मतलब काम को पूरा करवाना ही कंट्रोलिंग है। बात समझ में आ गया? फाइनल कंप्लीट करवाना, ठीक। ये था बेटा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कोई डाउट है बेटा आप लोगों को? नहीं है? यहाँ तो नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन, है ना, हमारा लास्ट टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन का बेटा मतलब क्या होता है बेटा? एकता, यूनिटी, समझ रहे हैं ना। यानी कि हमारे मैनेजमेंट का जो पाँचों फंक्शन है वो पांचों फंक्शन कंप्लीटली पूरा होगा कब? जब पांचों में कोऑर्डिनेशन होगा। बात समझ रहे हैं बेटा ना। हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, बट इसेंस है। इसेंस का मतलब हर फंक्शन में जरूरी है, समझ रहे हैं। चाहे वो प्लानिंग हो, जैसे मान लीजिए प्लानिंग हो रहा है, ठीक है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है, फिर स्टाफिंग हो रहा है, डायरेक्टिंग हो रहा है, कंट्रोलिंग हो रहा है, सब में बेटा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, समझे ना। चाहे इसमें इससे हो, चाहे इससे हो, चाहे इसका इससे हो, चाहे इसका इससे हो, चाहे इसका इससे हो, चाहे इसका इससे हो, मतलब किसी से भी, मतलब हमारा कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के बेटा कोई भी मैनेजमेंट सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बात समझे ना। तो वही बता रहा है कि इट इज़ द नॉट ओनली अ फंक्शन बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एसेंस है ये एग्जाम में 1 मार्क्स से पूछता है, ये क्या है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंशियल पार्ट, ये एसेंस है मैनेजमेंट का, बहुत जरूरी फंक्शन है, बहुत जरूरी चीज़ है जो कि सारे मैनेजमेंट के फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करवाता है, ठीक। दूसरा है पॉइंट, ये बता रहा है द प्रोसेस, ये जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है, कह रहा है बाय विच द मैनेजर सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि सारे एक साथ मिला करके काम को पूरा करना। मतलब कि सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि सबको मिला करके, मतलब मैनेजमेंट सारे फंक्शन को इक्वली मिला करके क्या करता है? गोल को अचीव करता है। सिंक्रोनाइज का मतलब अपने पूरे एफर्ट को एक साथ कलेक्ट करता है, अब एक तरफ हमारा गोल को अचीव करने में डायरेक्शन में ले जाता है, उसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। समझ गए। तो वही कह रहा था विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट जो मैनेजर के हैं
उन सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर क्या बोलता है कि सब लोग क्या करो, सिंक्रोनाइजल वर्क करो, मतलब सब मिल के काम करो ताकि गोल अचीव हो। समझ रहे ना, यही है सिंक्रोनाइजल। बोला है ना, सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन। सो क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स दैट बाइंड मतलब क्या कहता है, जोड़ना, जोड़ता है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा चीज है बेटा जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को जोड़ता है, एकत्रित करता है, एक तरफ करता है ताकि अच्छे तरीके से गोल अचीव हो। जैसे एग्जाम्पल है, फिलहाल आप इसको समझिए, फोर्स दैट बाइंड द ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सारे मैनेजमेंट के फंक्शन को बाइंड करके काम को अच्छे से पूरा करवाता है। क्लियर हो गया? कोऑर्डिनेशन समझ गए बेटा? कोऑर्डिनेशन क्या है, एक यूनिटी है, एक ऐसा चीज़ है बेटा जो मैनेजमेंट के गोल को अचीव करवाता है बाय द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब प्रिया एकत्रित करना, सारे मैनेजमेंट के पूरे एफर्ट जहाँ जहाँ वो लगा रहा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग में, सबको एकत्रित करता। अब बोलता है कि मिल के काम करते हैं गोल को अचीव करने में, जस्ट लाइक डिपार्टमेंटल मैनेजर को बोलता है मिल के काम करो। क्लियर? वो होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ हमारे कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन कहाँ का इसेंस जरूरी है, जरा देखिए तो। पहला लिखा है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म द ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या ये बात सही है? मैनेजमेंट के पांचों फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है। मान लीजिए मेरा उंगली दिख रहा है बेटा, कितना उंगली इसमें? 5 है ना? अब से किधर आइए, आप इधर आइए। मान लीजिए बेटा ये मेरा 5 उंगली है, ठीक है? सब लोग देख रहे हैं कितना उंगली बेटा? 5 है ना? इधर आइए। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अपना जो ये वाला है अंगूठा है बेटा, इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है? देख रहे हैं ना? जरा इसको खोलिए, जोर से खोलिए। खुल गया? अच्छा, अब खोलिए। खुल गया बेटा ना? अब अगर पांचों को बेटा हम एक साथ मिला करके अगर बंद करें, अब बोले अगर खोलने के लिए तो खोल लेंगे ये? खोलिए अब, खोल बेटा खोल। आज दांत क्या काट लेंगे? नहीं खुल रहा बेटा ना? चल हट, हो गया बस। समझे कि नहीं समझे बेटा? इसका मतलब हमारा जो पांचों मिल के अगर काम कर रहे हैं बेटा ना, मतलब मैनेजमेंट क्या चाहता है कि हमारे जो पांचों फंक्शन है मिल के काम किया जाए, ताकि हमारा क्या हो कि कहीं से भी हमारा रुकावट ना हो, कहीं से बैरियर क्रिएट ना हो। समझ गया ना? जैसे आपने देखा एग्जांपल में क्या है कि उंगली अगर बंद है, बाकी लोग काम नहीं कर रहे, एक ही काम कर रहा है, तो क्या इससे काम हो जाएगा? क्या गोल अचीव हो जाएगा? नहीं ना। सिर्फ प्लानिंग कर दिए, ऑर्गेनाइजिंग कर दिए, क्या ये मेरे लिए काफ़ी है ना? फिर नहीं ना, सबको मिल करना पड़ेगा, मतलब सबको सोचना पड़ेगा, मतलब एक एक चीज़ सबसे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो वही बोल रहा है कि हमारे पांचों फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारा क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन चाहिए। दूसरा बोल रहा है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजर। क्या ये बात सही है? मैनेजर के तीनों जो लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल, तीनों लेवल में हमारा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है ना? होना जरूरी कि नहीं आयुष? हाँ, जैसे हमारा ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल और ये क्या है बेटा? लोअर लेवल है। टॉप लेवल मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, मिडिल लेवल टॉप के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तीनों मिल के कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी तो हमारा गोल अचीव होगा। समझ गए ना? सबको एक दूसरे के साथ जो भी डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम टॉप लेवल मैनेजर तो हम कुछ भी डिसीजन बिना बताए ले लेंगे, नहीं। सबसे पहले एक सेमिनार अटेंड करेंगे, कंसल्ट होगा, देखो मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या बात सही है? तो आप लोग बताएंगे, अपना अपना राय देंगे, जो भी मिडिल लेवल लोअर लेवल मैनेजर होंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन क्रिएट हो। क्लियर हो गया ना? तो यानी कि हमारा कोऑर्डिनेशन तीनों लेवल में बहुत जरूरी है। क्लियर? उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो एक आम बात बता दिया है कि हमारे मैनेजमेंट, हमारे जो कंपनी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, चाहे एम्प्लॉय काम कर रहा है, चाहे कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, चाहे हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं, चाहे मैनेजर डिसीजन ले रहा है, चाहे कोई भी चीज़ हो रहा है, तो कोई भी हम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन रखना हमें बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ों में। ठीक है? तब जाके हमारा गोल अचीव होगा। तो वही लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी फंक्शन होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन वहाँ अंदर होना जरूरी है। क्लियर? यानी हमें कोऑर्डिनेशन का मतलब ये समझा कि एकत्रित बनी एकता हर चीज़ में रखना जरूरी है। तीनों में पढ़ा हमने, मैनेजमेंट के फंक्शन में, लेवल में और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। समझ गए? तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग नेचर और इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है? फिर मिलते हैं उस वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।